सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तळमळला, तलमळाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट. हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में. आज हम बात करने वाले एक महान क्रांतिकारी के बारे में. उनको हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं. उनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर. उनका जन्म 28 मई 1883 में नासिक जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था. विनायक दामोदर सावरकर जी की माता और पिता उन्हें कम आयु में ही छोड़ के चले गए. उनका पूरा पालन पोषण उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर जी ने किया. गणेश दामोदर सावरकर जी भी एक बड़े क्रांतिकारी थे. उनकी ही प्रेरणा लेकर विनायक दामोदर सावरकर जी एक बड़े क्रांतिकारी हमारे सामने उभर कर आए हैं. विनायक दामोदर सावरकर भारत के एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार और एक विचारक थे. उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता था. हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय वीर सावरकर जी को जाता है. वो एक वकील, राजनीतिक तज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे. सावरकर एक कट्टर तर्कवादी बुद्धि व्यक्ति थे जो सभी धर्म के रूढ़िवादी विश्वास का विरोध करते थे. तो आइए इसी के साथ जानते हैं हमारे कुछ दोस्तों से कि वीर सावरकर के बारे में वो क्या जानते हैं. वीर सावरकर के बारे में पाठ्य पुस्तकों में क्या दिया गया है, आइए जानते हैं उनसे. वीर विनायक दामोदर सावरकर बद्दल तुला काय माहिती आहे? ते आपल्या देशातले पहिले क्रांतिकारी होते असं सांगण्यात येते. So he was the first freedom fighter during the 18th century, and he did many useful things for the society also. Like he also written a book. So the book was the Indian War of Independence 1857. उसमें उन लोगों ने like the war का the first war which happened in 1857 उसका पूरा उस बुक में उन्होंने डिटेल्स दिए हुए हैं. जो आपला भारत स्वतंत्र झाला 6 वर्षानंतर सुद्धा ते पुस्तक बॅनच होतं आपल्या भारतात. बऱ्याच राजनैतिक पार्ट्यांनी त्यांचं पुस्तक उघडून दिलं नाही, म्हणजे लोकांच्या समोर आलेलं नाही आहे ते अजूनही. म्हणजे अजूनही काही राजनैतिक पार्टींमुळे त्यांचा जो इतिहास आहे, त्यांचं जे कार्य आहे ते आपल्या समोर अजूनपर्यंत नाही आलं. सो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, उन्होंने पोम्स भी लिखी थी लोगों को अवेयर करने के लिए एंड ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए. बट ड्यू टू उनका लैक ऑफ सपोर्ट एंड एवरीथिंग, ब्रिटिशर्स ने उनको ऑलरेडी बैन कर दिया बिफोर द पब्लिश. सो आई गेस उनके बारे में और भी नॉलेज होनी चाहिए बुक्स में. वीर सावरकर कहते थे कि किसी भी राष्ट्र के 3 आधार है: भौगोलिक एकता, जाती गुण और साझा संस्कृती. तू आता एवढे वर्ष शिक्षण घेतलं, 10वी केली, नंतर 12वी केली, आता तू फर्स्ट इयरला आहेस. तर तू विनायक दामोदर सावरकरबद्दल कधी काही वाचलंयस का? स्टडी किया है बट वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कम थे. इट वॉज नॉट लाइक अदर जिनके फ्रीडम फाइटर्स, बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके कंपैरिजन में वो इन्फॉर्मेशन बहुत कम थे वो बुक्स में. अगर ऐसा क्यों, आपको पता है? नहीं, लाइक उनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं है. उन्होंने जो भी लाइक अब तक जो भी काम किए हैं सोसाइटी के लिए वगैरह या फिर पहले के लोगों के लिए, उनके बारे में लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल्स को जानकारी भी नहीं है. वीर दामोदर सावरकर एक असा एवढा मोठा क्रांतिकारी होता. अशा खूप काही क्रांतिकाऱ्यांनी भारतासाठी आपला बलिदान दिलं आहे. तरी पण आज भारतामध्ये गरिबी आहे, भ्रष्टाचार आहे खूप मोठ्या प्रमाणात. हो, तर हा त्यांच्यासाठी कुठे ना कुठे तुला अपमान आहे असं वाटत नाही? ते तर आहेच. आज आपल्या भारतासाठी खूप साऱ्या शूरवीर लोकांनी म्हणजे बलिदान दिलं त्यांचं. म्हणजे खरंच ही अपमानित गोष्ट आहे की आज सुद्धा आपला भारत इतका भ्रष्टाचारी आहे. इतके सारे इथं भ्रष्टाचार होतात, कोण उठून उद्या काय करण सांगता येत नाही भारतात. हाँ, सो जो लाइक मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास अभी भी जो लाइक उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉवर्टी, एंड वो सिस्टम वैसे ही चलते आ रहा है. एंड पीपल आर नॉट वरीड अबाउट द पुअर क्लास पीपल. सो आई गेस वी शुड लाइक
उस तरफ ध्यान देना चाहिए, पीपल को एजुकेट किया जा सकता है। विनायक दामोदर सावरकर जी को काला पानी की शिक्षा क्यों मिली थी? वीर सावरकर यांचा नाशिकमध्ये एक त्यांचा माणूस होता, त्यांनी एका अधिकाऱ्याची हत्या केली होती, त्याच्यात त्यांचं नाव आलं होतं, त्यामुळे त्यांना अंदमान निकोबारमध्ये काळ्या पाण्याची शिक्षा देण्यात आली होती। काले पानी की सज़ा में मतलब ऐसा क्या था कि उसका एक बड़ा नाम है कि काला पानी की सज़ा, एक उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, फिल्म। तो ऐसा वहाँ पे क्या होता था मतलब? वहाँ पे उनको ना खाना मिलता था ना पानी मिलता था, एंड वो वहाँ पे पूरा एक ब्लैक रूम में रहते थे विदाउट एनी लाइट। सो और उनको वहाँ पे काम भी कराया जाता था। सो आई गेस वही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी भी ह्यूमन के लिए सर्वाइव करना, जहाँ पे लाइट ना हो, जहाँ पे पानी ना हो, ना ही खाना हो। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जिस जेल में उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको खाना ना दिया गया, वही जेल के सामने आज उनका एक बड़ा सा पुतला है और नीचे लिखा गया है वीर विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर अशा क्रांतिकारीबद्दल तुम्हाला अजूनही म्हणजे तुम्हालाही नाही तर आपल्या खूप साऱ्या लोकांना, आपल्यासारख्या यंग जनरेशनना कमी माहिती आहे, तर हा कुठं ना कुठं त्यांचा एक अपमान तर नाही? हो आहे ना, अपमान तर आहे, नाही कसं म्हणता येणार। त्यांनी आपल्यासाठी एवढं केलं आणि आपण म्हणजे आपल्याच लोकांना अजून त्यांच्याबद्दल माहितीच नाहीये, मग काय सांगणार अजून? त्यांचं नाव निघालं पाहिजे, त्यांच्यावरती एक छोटी नाही म्हणली तरी एक मूवी जरी आली तरी लोकांना बऱ्यापैकी समजून जाईल की बाबा आपल्याला ज्या व्यक्ती माहिती आहेत 4-5, त्यांच्या आधी पण एक वीर होता, त्या वीरबद्दल आपल्याला माहिती सुद्धा कळून जाईल। खूप वर्षापासून काही लोकांचा प्रयत्न आहे की त्यांना भारतरत्न अवॉर्ड मिळायला हवा, कारण की त्यांचे कार्यच एवढे महान होते, पण काही राजनीतिक मतभेदामुळं आजपर्यंत त्यांना भारतरत्न अवॉर्ड मिळालेला नाही। तर मला असं वाटतं कि त्यांना भारतरत्न हा सम्मान मिलना हवा। आज हमने देखा कि वीर सावरकर जी के बारे में हमारे दोस्तों को बहुत कम जानकारी है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि पाठ्य पुस्तकों में वीर सावरकर जी के बारे में कम जानकारी दी गई है। इसी के कारण एक महान क्रांतिकारी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनका ज़्यादा प्रसार नहीं है। अभी तक भारत का एक भी सम्मान वीर सावरकर जी को नहीं दिया गया है। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों है ऐसा? कई सालों से एक विवाद है कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न जैसा सम्मान देना चाहिए, पर उन्हें आज तक वो सम्मान नहीं दिया गया है, क्यों? इसी के साथ आज हम यही रुकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। जय हिंद।